आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं। महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने करकमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभायुक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभादि दैत्यों का नाश करने वाली है। गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्वकाल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्तिकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियमपूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्ना में चंद्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी, शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्ररूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार,
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रियवर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्वकाल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीरकोश से प्रकट हुई शिवादेवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीरकोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं। इसके बाद शुंभनिशुंभ के सेवक चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे अपने पास ले आइए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में जितने भी रत्न हैं, मणि, हाथी और घोड़े आदि, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सभी आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ है। महापद्म नामक निधि जो आपने कुबेर से छीन ली है, वह भी आपके पास है। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नामक माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी नहीं कुम्हलाते। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है और रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास है। दैत्येश्वर, आपने मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी छीन ली है और वरुण का पाश तथा समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के पास हैं,
इसके बाद शुंभ ने अपने दूत को भेजा जहां देवी अंबिका थी, और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ आपके पास आया हूँ। उनकी आज्ञा को सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। अब सुनो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजा है। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है और देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। सभी यज्ञों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों के जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। मैंने देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में श्रेष्ठ है, छीन लिया है। क्षीरसागर मंथन से जो अश्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास जितने भी रत्नभूत पदार्थ थे, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम तुम्हें भी संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्नस्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अद्वितीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर जगत को धारण करने वाली कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे कर सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले ही एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जिसे अब सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और जो संसार में मुझसे बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ या महादैत्य निशुंभ, वे स्वयं ही यहाँ आएं और मुझे जीत कर ले जाएं, तभी वे मेरे स्वामी बन सकते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के इन वचनों को सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह संदेश देना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। सुग्रीव पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में गया, जहाँ देवी स्थित थी, और उसने मधुर वाणी में कोमल वचन बोले। सुग्रीव ने कहा, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और आपके पास आया हूँ। उनकी आज्ञा को सभी देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन हैं। यज्ञों के सभी भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों के जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में श्रेष्ठ है, मैंने छीन लिया है। क्षीरसागर के मंथन से जो अश्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, वह भी अब मेरे अधिकार में है। सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास जितने भी रत्न थे, वे सभी अब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्नस्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर
जगत को धारण करने वाली कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उतना ही पराक्रमी है, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं झूठा नहीं कर सकती। देवी ने कहा, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और जो संसार में मुझसे बलवान होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए शुंभ या महादैत्य निशुंभ स्वयं यहाँ आए और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शुंभनिशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सभी देवता युद्ध में टिक नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो सके, उनके सामने तुम एक स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए मेरी सलाह मानकर तुम शुंभनिशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ और जो मैंने कहा है उसे आदरपूर्वक दैत्यराज से कहना, फिर वे जो उचित समझें करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का यह अंश समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।